आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है बजीरपुर पंचायत में, बजीरपुर में उपस्थित है। जैसा मैं बता दूं कि हमारे साथ 26 जनवरी को लेकर जुड़े हैं पंच साहब और सरपंच साहब। आपको मैं बता दूं कि आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस है और मैं खास बातचीत इन लोगों से करूंगा कि 26 जनवरी मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता और गणतंत्रता की बात तो सभी जगह होती है, लेकिन हकीकत बात है कि हम बात करेंगे आज आम गरीब के लिए, आम दलित महादलित जो हैं उनके लिए इन लोगों से बात करेंगे कि आवास के नाम पर जहां तहां पैसे लिया जाता है और आवास के नाम में सूची में जुड़वाने के लिए पैसे लिए जाते हैं दलित महादलित से। आखिर ये कितना सत्य है और कितना सत्य नहीं है, आइए हम पंच से और सरपंच साहब से समझते हैं कि आखिर जो संविधान की बात होती है तो आखिर संविधान के पालन लोग करते हैं नेता कि नहीं करते हैं, इन्हीं लोग से समझते हैं। क्या कहिएगा, पंच हैं, आप बजीरपुर पंचायत के पंच हैं और ये 77वां गणतंत्र दिवस आज है, झंडा तोलन भी किए। क्या कहिएगा अपने पंचायत के जनता को और पूरे भारतवासी को? पंचायत में बहुत खुशहाली हुआ कि आज 26 जनवरी आज़ादी मिली। खूब बढ़िया से सब कार्य बढ़िया से झंडा हम लोग तोलन किया। आपके पंचायत का भी क्या हाल है, कैसा स्थिति है? क्या विकास की धारा बह रहा है या फिर विकास की गंगा बह रहा है या फिर विनाश का गंगा बह रहा है? विकास के तो धारा सर चल रहा है, जो भी चल रहा है तो चल रहा है। दलित महादलित टोला से आवाज़ उठ के निकलता है कि जो आवास के हकदार हैं उनको आवास मिलता ही नहीं है और जो आवास के हकदार नहीं है, जिनका 55 बिल्डिंग ठोकाया हुआ है, उन्हीं को आवास मिलता है। आखिर ऐसा क्या तंत्र है कि जो बिल्डिंग है उन्हीं को आवास मिल जा रहा है और जिनका नाम सूची में, जो आवास की ज़रूरत है उनको सूची में नाम ही नहीं है? तो एकदम जी उचित बात है कि जकरा मिलने वाला है उन लोग का नहीं मिल रहा है। आज जिसको नहीं मिलने वाला है उन लोग का इंदिरा आवास मिल रहा है। तो आखिर आप लोग प्रतिनिधि, आप लोग काहे नहीं इसका विरोध करते हैं? विरोध तो सर अब हम लोग करते हैं, बाकी अब हम लोग ये सब पंच है, पंच है तो हम लोग के तो जी पंचायत में। क्या परिचय अपना क्या है? राम विनय यादव, रघुनाथपुर मठिया 11 नंबर वार्ड। क्या सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा घर सर उजिरपुर पंचायत में उजिरपुर हुआ। अच्छा जी, मैं यहाँ का वोटर हूँ। यहाँ के वोटर है। आप बताइए, आपके बगल में एक सरपंच है और एक साइड पंच बैठे हुए हैं, क्या 26 जनवरी को लेकर क्या कहिएगा? आज 77वां गणतंत्र दिवस है। जी 26 जनवरी को लेकर सर हम लोग बड़ा खुश हैं। पूरा भारत माँ के चरणों में हम हैं, बड़ा खुशहाल हैं। बाकी जो आवाज़ उठ रही है इंदिरा आवास के, ये तो बहुत सरासरी गलत हो रहा है। क्या आपके गांव में ऐसा नहीं है कि जो आवास लायक व्यक्ति है उनको आवास नहीं मिल रहा है और जो आवास लायक नहीं है उनको आवास पे आवास पास हो जा रहा है? वो स्थल को सर चल के देखा जाए, जो जिसको नहीं है उसको एकदम ऐसी झोंपड़ी पट्टी में है, और जिसको बिल्डिंग है उसी को मिल गया। ये तो सरासरी गलत है। मुखिया में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे लोक अधिकारी में। फिर आप भी वोट देते हैं, तो वोट देते थे ये बात क्यों नहीं आप लोग रखते हैं? जब प्रतिनिधि आप लोग आपके पास पहुंचते तो क्यों नहीं रखते हैं? वोट को हम रखते हैं, आवाज रखते हैं, तो उस समय लोग कहते हैं कि नहीं ध्यान दिया जाएगा, सबको मान सम्मान बराबर की देखेंगे हम। अच्छा, लोग देखता नहीं है। गरीब आदमी कहाँ कहाँ दूर से जाएगा? अच्छा, उसको पहुँच नहीं है। पहुँच नहीं है सर, गरीब घुट घुट के जिंदगी जी रहा है। क्या कहिएगा सरपंच साहब, आपके बजीरपुर पंचायत के सरपंच है और 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस है, उसको लेकर क्या कहिएगा अपने पंचायत की जनता को? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं मनीष कुमार सरपंच पूरे देशवासी बजीरपुर पंचायत को गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं हैं। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और आज से संविधान का पूरे देश उसको माना और हमारे अंग्रेज भाई घरबरा कर भागने लगे और कहे कि लो ये रेल है, लेकिन मैं भारतीय हूँ। अगर अंग्रेज ने मुझे रेल दिया तो मैंने बहुत बढ़िया से रेल को चलाया। हम नहीं चलाया, मेरे आने वाला पीढ़ी ने चलाया, हमने देश को संभाला। लेकिन आज ये गणतंत्र दिवस के विषय पर मैं बोलना चाहूँगा कि संविधान के पढ़ाई स्कूलों में हो, संविधान के विषय में स्कूल में पढ़ाया जाए
ये गणतंत्र दिवस पर सरपंच महोदय का ये एक छोटा सा विचार है कि संविधान के बारे में स्कूल में टीचर लोग पढ़ाए। 1 जोड़ 1 2 वाला हिसाब नहीं होगा। हर बच्चों में हमारे संविधान के प्रति जागरूक करना होगा। देखिए, मैं मनीष कुमार, आज इंडिया में कुछ भाजपाइयों ने ऐसा कर रखा है कि आज मेरा देश, भारत देश बुद्ध का देश है। आज नरेंद्र मोदी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। आज बुद्ध के धरती के चलते मेरा देश को इज्जत होता है। नहीं, राम के नाम कभी भी नहीं लिए हैं। विदेश गए हैं तो कहते हैं कि ये बुद्ध के धरती से आया है, इसलिए उनको इज्जत होता है। हमारे संविधान को बचाया जाए और हर स्कूल में संविधान को पढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मनीष जी, एक संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान पे ही आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि संविधान की बात तो सभी नेता करते हैं, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो वही संविधान हाथ में लेकर घूमने लगते हैं। लेकिन संविधान की बातें कितने नेता लोग उसको मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं मीडिया भाई कि आप संविधान के कितने लोग नेता मानना चाहते हैं। कुछ हमारे देश के नेता हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, तो मानेंगे कैसे? संविधान गीता से भी ऊपर है। गीता से भी ऊपर संविधान है कि संविधान से ही देश चल रहा है। हमारे देश धर्मनिरपेक्ष है। कभी भी मेरा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर आप संविधान से देश चलने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे प्रश्न यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ कि अगर संविधान से देश चलता सर, तो आम जनमानस को, जो गरीब तत्व के लोग हैं, जिनको जो आवास ज़रूरत है उनको आवास मिल जाता, जिनको शिक्षा की ज़रूरत थी उनको शिक्षा मिल जाता, जिनको स्वास्थ्य की ज़रूरत है उनको स्वास्थ्य मिल जाता। लेकिन आज देखा जाए शिक्षा और आवास और स्वास्थ्य कितने सबसे निचले पैदान तक किस पहुँच रहा है? बहुत अच्छा, आप प्रतिनिधि है, बताइए। हम प्रतिनिधि हैं। हम पूरे देशवासियों को कहना चाहेंगे कि एक जनप्रतिनिधि, अगर हम सरपंच हैं तो छोटा नहीं समझा जाए, एक पंच हैं तो छोटा न समझा जाए। अगर कोई राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, जो भी बनता है विधायक, एक जनप्रतिनिधि ही है। हम भी एक ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं। आपने सवाल किया कि कितने, तो उतने ही जो संविधान के खिलाफ हैं वो देश के खिलाफ हैं। वो हमारे देश में रहने लायक न है, वो अंग्रेज विदेश चले जाएं। क्या पैसे भी लगते हैं आपके यहाँ? आप तो सरपंच हैं। देखिए, हम तो एक न्यायाधीश हैं, सरपंच हैं। सरपंच का दायित्व कुछ और है, लेकिन एक विकास पुत्र मुखिया जी हैं, वार्ड है। सरकार इतना खर्च करके पंचायती राज विभाग के वो बिना मेहनत के मंत्री बने हैं, दीपक कुमार। सोचिए आप, हम लोग पंचायत चलाते हैं, यहाँ पे गरीब गुरबा को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। यहाँ मुखिया जी का बनवासी है, वार्ड के बनवासी है, ब्लॉक के कर्मचारी के बनवासी है। मेरे ही ब्लॉक से एक महिला आती है, मेरे पूरे पंचायत में 1,000 रुपया लेने का काम कर रही है। किस चीज के पैसा लेती है? इंदिरा आवास के। क्या कहती है? कहती है कि हम फोटो खींचेंगे, पटना से आए हैं। कौन, क्या नाम है उस महिला का? नाम देखिए, हम सरपंच है, कचहरी चलाते हैं। नाम को अगर पता अगर लगा लें तो हम बहुत बात हो जाएगा मीडिया भाई। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे ग्रामीण को, जिनको झोपड़ी नुमा मकान है, जो पन्नी से ताने हुए हैं, उनको आधा कट्ठा जमीन है, मिलना चाहिए। और आज के डेट में हम सरपंच है, न्यायाधीश है, बोलने से हम परहेज कर रहे हैं कि मकान उसी को मिल रहा है जो 2 मंजिला है। ये सिस्टम 5 साल के लिए हम सरपंच बने हैं, 60 साल के लिए कोई नौकरी करता है। 60 साल वाला चोर है, हम चोर नहीं है। 60 साल वाला जो अफसरशाही है वो चोर है, वो काम नहीं करता है, वो कमीशन खाता है। फिर आम जो दलित महादलित, फिर आखिर उनको आवास क्यों नहीं मिल पाता है? जब आप कह रहे कि हम चोरे नहीं है, साहब चोर है, तो फिर आखिर क्या कारण हो रही है? तो वो ब्लॉक से कौन ऐसा महिला आता है जो नकाब लगाकर
इंदिरा आवास मेरे ग्रामीण से खींचने के काम करती है। अच्छा, नकाब लगा के आती है? नकाब लगा ब्लॉक के से आती है? ब्लॉक से आती है और नकाब पहन के पैसे लेती है? पैसे लेती है आवास के नाम पे? आवास के नाम पे। इसके लिए हम बहुत नाराज हैं। कोरोना नहीं है मेरे देश में कि तुम नकाब पहनेगी। तुम खोलो चेहरा और तुम 1000 लो और गारंटी दो कि हम देंगे पैसा। हम यहाँ के सरपंच है। तो आपने सुना कि ये लोग क्या करें, ये लोग साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि पंच साहब भी कह रहे हैं कि बात तो सही है कि आवास योजना आती है, लेकिन आवास योजना जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। और जो बिल्डिंग वाले होते हैं आखिर उन्हीं को मिलते रहता है। और जो दलित महादलित होते हैं उनके तक आवास पहुंचता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते उनका रकम जो होता है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। वो छोटा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उनको 2 लाख रुपया मिलता है तो उसमें 30-40 हजार दलाली चल जाता है। और वो उतने बुद्धिजीवी नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें से 10-20 हजार ऐसे खर्च कर देते हैं तो बाद में मालूम चलता है कि न उनका घर मिला और ऊपर से आवास भी निकल गया। आप अपना कमेंट के जरिए राय अवश्य करिएगा, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।